अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, अब तक हम सीख चुके हैं कि सही अदाद को जमा किस तरह से किया जाए, और साथ ही साथ हमने ये भी सीख चुके हैं कि सही अदद को ज़रब किस तरह से किया जाए। तो आइए आज देखते हैं कि सही अदद के कुछ और खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई आपकी राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और साथ साथ अगर आपको कोई सवाल या फिर किसी किताबी हो या फिर कोई बैरूनी हो, अगर आपको उसका हल चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है उस सवाल को भी भेज दें, या फिर आप जो है उसका इमेज निकाल कर भी भेज सकते हैं। ठीक है, आइए सही अदद के कुछ खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि सही अदद जो है कौन कौन से खुसूसियात को मुतमईन करते हैं। तो इन खुसूसियात के अंदर आइए सबसे पहले मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। 2 एक सही अदद है और 3 भी जो है एक सही अदद है। ठीक है, तो आइए मैं दोनों का मजमुआ लेता हूँ, यानी कि दोनों सही अदद का हासिल जमा लेता हूँ। आपको मिल जाएगा 5, जो कि एक सही अदद है ऑफ कोर्स। ठीक है, इसी तरह मैं एक और मिसाल लेकर समझाना चाहूँगा। ये है नफ़ी 5 जमा 1, आपको मिल जाएगा नफ़ी 4। तो जाहिर सी बात है ये भी एक सही अदद है, यानी कि जब आप सही अदद को जमा करते हैं तो उनका हासिल जमा भी क्या होता है, एक सही अदद है, सही अदद होगा। तो इसे हम बुलाएंगे बंदिशी खासियत, यानी कि 2 अदद का हासिल जमा हमेशा सही अदद होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं 2 सही अदद का हासिल जमा हमेशा सही अदद होता है। तो इसे हम कहेंगे बंदिशी खासियत। आप इस तरह से भी कह सकते हैं सही अदद की जमा बंदिशी है। जमा अमल जो है सही अदद के लिए बंदिशी खासियत को मुतमईन करता है, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सही अदद की जमा जो है वो बंदिशी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सही अदद की जमा बंदिशी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप ज़रब के लिए भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप तफरीक के लिए भी चेक कर सकते हैं। आइए तफरीक के लिए जांचते हैं कि आया तफरीक अमल जो है सही अदद के लिए बंदिश या फिर सही अदद की तफरीक जो है बंदिश है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 नफ़ी 5 बराबर को नफ़ी 3, जो कि एक सही अदद है। ऑफ कोर्स नफ़ी 3 2 नफ़ी 5, यानी कि इनका जो फ़र्क है 2 और 5 का नफ़ी 3, ये सही अदद है, बिल्कुल सही अदद है। इसके बाद 6 नफ़ी 4 बराबर ये आपको मिल जाएगा 2, जो कि वो भी एक सही अदद है, यानी कि 2 अदाद की तफरीक भी जो है वो भी बंदिशी है, यानी कि 2 अदाद का तफरीक 2 सही अदद की तफरीक हमेशा सही अदद होती है, इसीलिए सही अदद की तफरीक जो है वो बंदिशी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बंदिशी खासियत, यानी कि तफरीक के लिए, यानी कि नफ़ी के लिए भी जो है सही बंदिशी खासियत मुतमईन होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सही अदाद की तफरीक बंदिशी है। आइए ज़रब के लिए चेक करते हैं कि आया सही अदद के ज़रब जो है बंदिशी है या नहीं है। तो इसके लिए हम लेंगे एक मिसाल। 2 ज़रब 3 बराबर 2 3 6, तो ये भी एक
सही अदद है, ऑफकोर्स सही अदद है। इसी तरह नफ़ी 5 ज़रब 6, 6 5 30 है, और ये नफ़ी की अलामत नफ़ी 30 है, और ये भी एक सही अदद है। लिहाजा सही अदद का हासिल ज़रब भी हमेशा एक सही अदद होता है। लिहाजा सही अदद का हासिल ज़रब जो है हमेशा एक सही अदद होता है। इसलिए आप कह सकते हैं सही एदाद की ज़रब जो है बंदिशी है, क्योंकि दो सही अदद का हासिल ज़रब हमेशा सही अदद होता है। दो सही अदद का ज़रब हमेशा सही अदद होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सही अदद की जो ज़रब है वो बंदिशी है। ओके, साथ ही साथ एक और चीज़ देख लेते हैं हम, वो ये है कि तकसीम के लिए चेक करते हैं कि आया सही अदद की तकसीम जो है वो बंदिशी है या नहीं है। आइए देखते हैं कि मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 4 तकसीम 2 बराबर होगा 2, जो कि एक सही अदद है। ठीक है, अब साथ साथ एक और मिसाल लेते हैं। 3 तकसीम 2, ठीक है, बराबर होगा इसका 1.5, जो कि एक सही अदद नहीं है। ठीक है, 3 तकसीम 2 1.5, 1.5 जो कि एक सही अदद नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं सही अदद की तकसीम बंदिशी नहीं है। ठीक है, तो फिर आज हम जानकारी हासिल किए बंदिशी खासियत के बारे में कि कौन सा अदाद जो है, कौन से अमाल बंदिश हैं, कौन से अमाल नहीं हैं, हम देख चुके हैं। आइए सही अदद की तकलीबी खासियत को देखते हैं। तकलीबी, आइए देखते हैं कि कौन सा अमल जो है सही अदद के लिए तकलीबी है और कौन सा अमल तकलीबी नहीं है। तो इसके लिए मिसाल लेंगे हम सबसे पहले। तो एक मिसाल है यहाँ पे 2 जमा 3 बराबर कितना होगा। जाहिर सी बात है 2 और 3 का जो मजमुआ है वो है 5। ठीक है, इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, इसकी तरतीब को बदल के लिखता हूँ। तरतीब को बदल के लिखने पर जो है 3 जमा 2 बराबर अब भी कितना होगा, ये 5। यानी कि अगर आप 2 जमा 3 लिखेंगे तब भी 5 होगा, या फिर 3 जमा 2 लिखेंगे तब भी 5 होगा। यानी कि तरतीब को बदल कर लिखने पर कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता। तो तरतीब के बदलने पर भी अगर हासिल जमा वही हो या फिर कीमत वही हो तो वह अमल बन जाए, वो अमल क्या कहलाएगा, तकलीबी कहलाएगा। यानी कि सही अदद की जमा जो है वो तकलीबी है। यहाँ लिख सकते हैं आप सही अदद की जमा तकलीबी है। ठीक है, आइए तफरीक देखते हैं, तफरीक का अमल तकलीबी है या नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, 4 नफ़ी 5 करते हैं। क्या करते हैं, 4 नफ़ी 5, तो ये होगा आपका नफ़ी 1। इसी तरह 5 नफ़ी 4 करते हैं तो ये होगा आपका जमा 1। यहाँ पे ये देखा गया कि तरतीब के बदलने पे जो कीमत मुख्तलिफ आ रही है। यानी कि अगर आप 4 नफ़ी 5 करेंगे तो नफ़ी 1 आएगा, 5 नफ़ी 4 करेंगे तो जमा 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे तरतीब के बदलने से जो है कीमतें भी जो है बदल जा रही हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 4 नफ़ी 5 बराबर नहीं है 5 नफ़ी 4 के। इसलिए आप कह सकते हैं कि सही अदद की तफरीक जो है वह तकलीबी नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं सही अदद की तफरीक तकलीबी
नहीं है। ठीक है, आइए ज़रब के लिए चेक करते हैं कि ज़रब का अमल जो है सही अदद के लिए तकलीबी है या नहीं है। तो ज़रब अमल के लिए हम एक मिसाल लेंगे, 2 ज़रब 5 बराबर 2 5 10। ठीक है, तरतीब को बदलिए, 5 ज़रब 2 बराबर 5 2, ये भी 10 हो गया। यानी कि ज़रब अमल में तरतीब के बदलने से कीमत में किसी भी तरह का बदलाव या फिर किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आई। यानी कि 2 ज़रब 5 बराबर हो रहा है 5 ज़रब 2। यानी कि तरतीब के बदलने से अगर कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो वो अमल तकलीबी कहलाएगा। यहाँ पे ज़रब का अमल जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं सही एदाद की ज़रब तकलीबी है। सही है। बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं हम, 4 तक़सीम 2। तकसीम के लिए चेक करते हैं कि सही अदद की तकसीम जो है तकलीबी है या नहीं है। 4 तक़सीम 2, इसका तकसीम होगा, इसका जवाब होगा 2। अगर आप 2 को 4 से तकसीम करते हैं तो उसका जवाब होगा 0.5। यानी कि 4 तक़सीम 2 बराबर नहीं है 2 तक़सीम 4 के। इसलिए आप कह सकते हैं कि सही अदद की तकसीम जो है वो तकलीबी नहीं है। सही एदाद की तकसीम तकलीबी नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं तलाज़मी ख़ासियत की। ओके, तलाज़मी ख़ासियत क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे 3 एदाद की जमा करना है, यानी कि यूँ लेते हैं 2 जमा 5 जमा 6। ठीक है, मुझे इन 3 एदाद की क्या करना है, जमा करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन 2 एदाद का ग्रोह बनाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं अब हासिल जमा क्या होगा। बराबर ये 2 का 2 रखिए, जमा 5 जमा 6 क्या होगा 11, और ये टोटल होगा 13। सही है। तो इसी हासिल जमा को, यानी कि इन्हीं 3 अदद का हासिल जमा मालूम करने के लिए मैं एक और कदम ऐसा करता हूँ कि इनका ग्रोह बदल देता हूँ। यानी कि मैं इस तरह से लेता हूँ कि फिर से लिखते हैं 2 जमा 5 जमा 6, इसका ग्रोह बदल लेते हैं। ग्रोह को इस तरह से बदलेंगे जो है ग्रोह पहले 2 एदाद का बनाते हैं। ठीक, हासिल जमा क्या होगा आइए देखते हैं। 2 जमा 5 ये होगा आपका 7 जमा 6 बराबर होगा ये भी 13। देखिए जमा करते वक्त अगर आप उसकी ग्रोही तरतीब भी अगर आप बदलेंगे, सही अदद को जमा करते वक्त अगर आप उनकी ग्रोही तरतीब भी अगर आप बदलते हैं, कीमत में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होगी। अगर कोई अमल इस तरह की खासियत को मुतमईन करता है, यानी कि उस अमल के दौरान अगर आप उसकी ग्रोही तरतीब को बदलते हैं, ग्रोही तरतीब के बदलने के बाद भी उस अमल में अगर कोई तब्दीली में, तब आप उस अमल को कहेंगे तो लाज़मी खासियत मुतमईन करता है। तो यहाँ पर हमें ये देखा जा सकता है कि 2 जमा 5 जमा 6 बराबर हो रहा है 2 जमा 5 जमा 6। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि सही अदद की जमा जो है वो तलाज़मी है। सही अदद की जमा तलाज़मी है। ठीक है, इसी तरह ज़रब के लिए चेक करते हैं।
एक मिसाल लेते हुए 2 ज़रब 3 ज़रब 4। सबसे पहले इसे ग्रोही तरतीब देते हैं। 3 ज़रब 4 के लिए बराबर 2 ज़रब 3 4 12। ठीक है, 12 2 24। आइए इसकी ग्रोही तरतीब को बदल कर देखते हैं। ग्रोही तरतीब को बदलने के बाद इसकी कीमत क्या होगी? 2 ज़रब 3 ज़रब 4। इसकी ग्रोही तरतीब को इस तरह से बदलते हैं कि पहले 2 अदद का ग्रुप बनाते हैं। 2 3 6 ज़रब 4 6 4 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़रब अमल के दौरान जो है ग्रोही तरतीब बदलने के बावजूद भी कीमत में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हुई। तो किसी अमल में अगर उसकी ग्रोही तरतीब बदलने पर उस अमल के दौरान किस कीमत में किसी भी तरह का अगर तब्दीली नहीं होती है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि वो अमल जो है तलाज़मी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़रब अमल के दौरान जो है ग्रोही तरतीब बदलने से कीमत में तब्दीली नहीं हुई, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ज़रब का जो अमल है वो तलाज़मी है। तो लिख लेते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 4 बराबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 4 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सही एदाद की ज़रब तलाज़मी है। तो आपने देखा कि सही अदद की जमा जो है, सही अदद की जमा करते वक्त अगर आप ग्रोही तरतीब को बदलते हैं तब कीमत में किसी तरह की तब्दीली जमा जो है वो तलाज़मी है। तफरीक में आपने देखा कि ग्रोही तरतीब बदलने से तफरीक अमल में कीमत बदल जाती है, तो इसलिए आप कहेंगे कि तफरीक अमल जो है तलाज़मी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ज़रब में आपने देखा कि ग्रोही तरतीब बदलने से कीमत में किसी तरह की तब्दीली नहीं हुई, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ज़रब का अमल जो है वो तलाज़मी है सही अदद के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप तकसीम के लिए अगर आप जांच करेंगे तो तकसीम का अमल भी जो है बिल्कुल इसी तरह तकसीम अमल के दौरान ग्रोही तरतीब बदलने से उसकी कीमत में तब्दीली वाक़या होती है तकसीम के दौरान, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या तकसीम का अमल तलाज़मी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि सही अदद की तकसीम जो है तलाज़मी नहीं है। तो ठीक है, फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ इंशाअल्लाह।